जय हिंद स्टूडेंट्स। तो दोस्तों पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की जो इनडायरेक्टली बच्चों रिवर से ही रिलेटेड है, जिसमें प्राइमरली दोस्तों तीन टॉपिक हैं: वाटरफॉल, डैम और लेक्स इन इंडिया। अब कई बार कुछ बुक्स में और काफी सारी जगह पर आप एक चीज देखोगे कि ये सेम ही चैप्टर में, बट हम इनको एक अलग वीडियो में सेपरेटली पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनमें बात करते हैं वाटरफॉल की। वाटरफॉल को हम कई नाम से बोलते हैं, हिंदी में इनको जलप्रपात या फिर एक और नाम जो इनका झरना जो फेमस है वो बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये वाटरफॉल होता क्या है। तो देखिए सिंपल, आपने कई बार देखा होगा जब पानी ऐसे एक पहाड़ से ऊपर बच्चों एक नीचे की तरफ गिरता है, तो ये जो बच्चों ये फिनोमिना जो होता है कि नदी या कोई भी वाटर स्ट्रीम का पानी अगर एक साथ पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरे और कुछ इस तरीके का बच्चों देखने वाली चीज बने, तो इसको हम वाटरफॉल या जलप्रपात या झरना बोल देते हैं। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जनरली हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जो बार बार आता है वही आता है कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। कई बार चार वाटरफॉल के नाम आते हैं, चार स्टेट के नाम आते हैं और बोलते हैं कि आप मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन कीजिए कि बताइए कौन सा वाटरफॉल कौन से स्टेट में। तो बेसिक हम दुनिया इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वाटरफॉल है, उसका नाम है जोग गैरसोपा या महात्मा गांधी वाटरफॉल, जो शारावती नदी के ऊपर है कर्नाटक में, और ये इंडिया के सबसे फेमस वाटरफॉल में से एक है। नेक्स्ट वाटरफॉल है बच्चों धुआंधार, वो नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है। अगला वाटरफॉल है दूध सागर, ये मांडवी नदी के ऊपर गोवा में है। अब इसका नाम दूध सागर क्यों है? क्योंकि देखने में बच्चों जब इसके ऊपर से पानी गिरता है तो वो थोड़ा सा मिल्की कलर का हो जाता है, इसलिए उसका नाम दूध सागर पड़ता है। शिव समुद्रम वाटरफॉल काफी फेमस है कर्नाटका में। नोकालिकाय वाटरफॉल मेघालय में है। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कोई रिवर का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये बारिश की स्ट्रीम से बनता है, जब बारिश होती है उसकी वजह से वाटरफॉल बनता है। नेक्स्ट है बच्चों कुंचिकल वाटरफॉल, ये वराही नदी के ऊपर है कर्नाटक में। और कुंचिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाईएस्ट वाटरफॉल है जो आपको इंडिया में मिल सकता है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट हाइट है वो है 455 मीटर्स, और इंडिया का ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट वाटरफॉल है होगनकल, कावेरी के ऊपर है तमिलनाडु में। गोकक घाट प्रभा रिवर के ऊपर है कर्नाटक में। चूलिया चंबल नदी के ऊपर है राजस्थान में। चित्रकोटे वाटरफॉल इंद्रावती नदी के ऊपर है छत्तीसगढ़ में। अब ये जो बच्चों चित्रकोटे वाटरफॉल है, इसको कई बार हम नायग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो आपने बच्चों यूएस और कनाडा के बीच में एक ना बड़ा फेमस वाटरफॉल है नायग्रा, वो देखा होगा। तो ये देखने में नायग्रा जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम बच्चों नायग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया कई बार हम टूरिज्म के पर्पज से बोल देते हैं। और अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ है। अब जैसे नायग्रा वाटरफॉल बड़ा सा है बच्चों, एग्जैक्ट इसी तरीके से इसमें एक लंबे स्ट्रेच में आप देखो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। और नायग्रा भी देखने में ऐसा ही है, बस वो थोड़ा हाइट पे है और पानी थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए बच्चों इसको कई बार हम नायग्रा ऑफ इंडिया कई बार बोल देते हैं। नेक्स्ट बच्चों दो हमारे वाटरफॉल जो हैं वो है हुंदरू वाटरफॉल सुबर्ण रेखा नदी के ऊपर झारखंड में। और लास्ट है बरे ही पानी, ये बुडबलंगा रिवर के ऊपर है उड़ीसा में। एक छोटी सी रिवर है बुडबलंगा, वो बरे ही पानी वाटरफॉल बनाती है। और बच्चों अगर आप देखोगे तो ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, बड़े ही पानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। अब ये इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में रैंडमली आएगा, हमेशा नहीं आता। कई बार ऐसा होता है बच्चों 5-5 साल क्वेश्चन नहीं आएगा, कई बार ऐसा होता है 2 साल लगातार एग्जाम में इसका कोई ना कोई किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिए वाटरफॉल रिवर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है और हमें एक बार पढ़ लेने चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, कौन सा वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर किस स्टेट में, इसका बच्चों मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब रिवर से रिलेटेड एक और बड़ा फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर चीज होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं डैम, या हिंदी में जिसको बांध बोला जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि डैम या बांध क्या होता है। तो बेसिकली सपोज कीजिए बच्चों एक रिवर है और उस रिवर के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए ये कोई रिवर आ रही है और वो ऐसे जा रही है। अब बच्चों ये रिवर जो है इसके अंदर बाढ़ भी है, बहुत कई बार आ जाती है। कई बार हम लैंडस्लाइड देखते हैं तो ओवरफ्लो हो जाती है रिवर ऐसे केस में। तो ऐसे केस में कई बार हम क्या करते हैं, जो हमें ठीक सूटेबल जगह मिले उस जगह पे हम नदी के ऊपर ना ऐसे करके दीवार सी खड़ी कर देते हैं।
तो जो आप इस फोटो में देख पा रहे हो बच्चों, ऐसे हम एक दीवार बना देते हैं और नदी जो है वो इसके पीछे रह जाती है और नदी का पानी यहाँ इकट्ठा होकर बच्चों बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर बना देते हैं। अब हम अपनी मर्जी से अब इस नदी के पानी को आगे फ्लो करवाते हैं, क्योंकि अब हमने इसको एक बड़ी सी दीवार बना के रोक दिया और पीछे ये जो पानी इकट्ठा हो गया इसको हम अपनी मर्जी से स्लोली 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 आगे भेजते हैं। और ये जो पीछे बच्चों पानी इकट्ठा हो जाता है ये एक बहुत बड़ा तालाब सा, एक पौंड सा बना लेता है, लेक बना लेता है, जिसको बच्चों कई बार हम रिजर्वोयर भी बोलते हैं। तो रिजर्वोयर मतलब एक डैम के पीछे जो बहुत बड़ा लेक सी बन जाए तो उसका नाम रिजर्वोयर पड़ जाता है। और क्लियरली देखने के लिए बच्चे एक फोटो देखिए आप, तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि एक छोटा सा डैम है और डैम के लिए बच्चों हम क्योंकि दीवार बनाते हैं तो आप ये देख सकते हो, ये देखो ये डैम बनी हुई है और पीछे बच्चों आप देख सकते हो इसके एक लेक सी बनी हुई है जो रिजर्वोयर के तौर पे काम करती है। अब इस डैम का फायदा क्या होगा? एक फायदा जो डैम का होता है वो होता है कि पीछे से अगर अचानक से ज्यादा पानी आ जाए ना, हम पानी के फ्लो को रोक रोक के आगे भेजते हैं तो आगे वाले जो इंपॉर्टेंट शहर और गांव हैं वहां पे नदी का पानी एकदम से बढ़ता नहीं है, तो जो फ्लड के केसेस है बच्चों वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर पानी ठीक हो और डैम हाइट वाला हो थोड़ा, तो बच्चों पानी जब नीचे आता है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे ये पीछे रिजर्वोयर इकट्ठा हुआ, इस रिजर्वोयर में से मैं मान लो मैंने बच्चों यहाँ से एक कैनाल निकाल ली इधर से कहीं से, तो वो कैनाल जो है वो इरिगेशन के पर्पज से भी मैं यूज कर सकता हूं। तो डैम बनाने के तीन बड़े फायदे हैं। पहला, ये फ्लड कंट्रोल करेगा। दूसरा, हम बच्चों बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा बच्चों, हम इसको इरिगेशन या शहर को पानी की सप्लाई देनी हो किसी की तो वहां से बच्चों दे सकते हैं। अब हमारे एग्जाम में बच्चों डैम से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होते हैं कि डैम कौन सा मेन डैम है, किस नदी के ऊपर है और कौन से स्टेट में है। तो प्राइमरली बच्चों हमें पढ़ना है कि कौन सा डैम, कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है और वो किस किस रिवर के ऊपर है। चलिए डिस्कस करते हैं उनको। तो इसमें बच्चों सबसे पहला जो डैम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झेलम रिवर के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर से हमने पढ़ा था बच्चों एक नदी है झेलम, वो निकलती है। तो झेलम के ऊपर एक डैम है बच्चों जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट और ये जम्मू कश्मीर में है। फिर दूसरी बच्चों रिवर है चेनाब। चेनाब के ऊपर है बागलिहार, सलाल और दुल हस्ती। तीन तीन डैम है, तीनों जम्मू कश्मीर में है। और पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत है इससे। पाकिस्तान बोलता है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी में तुमने कहा था कि झेलम चेनाब का पानी हम यूज करेंगे बट तुम डैम क्यों बना रहे हो। तो ये झगड़ा बच्चों याद रखे डिप्लोमेटिकली चलता रहता है। नेक्स्ट बच्चों रिवर है रावी। रावी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है थेन डैम जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट बच्चों रिवर है ब्यास। ब्यास के ऊपर पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में और पंडो डैम भी है वो भी हिमाचल प्रदेश में। फिर है सतलुज। सतलुज के ऊपर डैम है नाथपा झाकरी नाम है जिसका, वो हिमाचल प्रदेश में है। और एक बड़ा फेमस डैम है बच्चों भाखड़ा नंगल, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। तो बेसिकली भाखड़ा नंगल बच्चों एक डैम नहीं है, ये दो सेपरेट डैम है, भाखड़ा और नंगल, एक हिमाचल में एक पंजाब में। और हम इनको कंबाइनली बोल देते हैं भाखड़ा नंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है। फिर बच्चों है भागीरथी रिवर। भागीरथी के ऊपर एक डैम है बच्चों जिसका नाम है टिहरी डैम और ये उत्तराखंड में है। और इस डैम की खास बात क्या है बच्चों, ये हाईएस्ट डैम है इंडिया में, यानी जब इसको बनाया गया, स्ट्रक्चर किया गया तो हाइट वाइज इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट बच्चों है चंबल रिवर। चंबल के ऊपर एक डैम है गांधी सागर डैम, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों डैम काफी इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान में है। नेक्स्ट बच्चों है रिहंड रिवर। रिहंड गो के ऊपर डैम है, उसका नाम है रिहंड डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब आप कहोगे सर रिहंड रिवर तो हमने नहीं पढ़ी। तो रिहंड बेसिकली बच्चों ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, सोन रिवर की। तो आपको याद होगा बच्चों हमने पढ़ा था कि गंगा में एक रिवर मिलती है सोन, तो रिहंड सोन की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं और अलग अलग रिवर्स और उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम है उसकी, जैसे नर्मदा रिवर। नर्मदा के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डैम है बच्चों सरदार सरोवर डैम गुजरात में और इंदिरा गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में। ये दोनों डैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है तापी रिवर। तापी के ऊपर डैम है कक्करपारा और उकाई, ये दोनों गुजरात में है। फिर गोदावरी है, गोदावरी के ऊपर डैम है पोचमपाड़, जायकवाड़ी और पोलवरम। पोचमपाड़ तेलंगाना में, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, पोलवरम आंध्र प्रदेश में। कृष्णा रिवर।
कृष्णा के ऊपर डैम है नागार्जुन सागर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम तेलंगाना में और अलमाटी कर्नाटक में। नेक्स्ट है बच्चों कावेरी, कावेरी के ऊपर डैम उसका नाम है कृष्णा राजा सागर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटूर डैम काफी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, और शिव समुद्रम डैम कर्नाटका में। अब शिव समुद्रम की एक छोटी सी इंपॉर्टेंस है बच्चों, हालांकि एग्जाम में इतना नहीं आता। इंडिया में सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आज के दिन जो काम कर रहा है एज अ लार्ज स्केल मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, वो है शिव समुद्रम। और 1901 1901 में इसको ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया था। फिर बच्चों आता है दामोदर। दामोदर जो है बच्चों आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि ये गंगा में गिरती है, बट गंगा में नहीं एग्जिट, ये हुगली में गिरती है। अब दामोदर के बारे में एक फैक्ट है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, कि दामोदर को पुराने टाइम में हम सोरो ऑफ बंगाल बोला करते थे, सोरो ऑफ बंगाल। अब आपको याद होगा हमने एक रिवर पढ़ी थी कोसी, उसको सोरो ऑफ बिहार बोलते थे, तो दामोदर को बोला जाता था सोरो ऑफ बंगाल। अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि ये बच्चों बंगाल में फ्लड कॉज करती थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किया क्या गया, दामोदर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी ना बच्चों, उनके ऊपर बहुत सारे डैम बना दिए गए। डैम बनाने से क्या हुआ, फ्लड का पानी रुकना शुरू हो गया, और अचानक से जो बंगाल में फ्लड आती थी वो बंद हो गई। तो इससे बड़ा काफी फायदा हुआ, और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसमें दामोदर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हमने बच्चों अलग अलग डैम बनाए। इसमें पंचेत डैम झारखंड में है, तिलैया डैम झारखंड और बच्चों जो है वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, और मैथन डैम झारखंड में, ये भी बच्चों इसका एक हिस्सा वेस्ट बंगाल की तरफ है, रिजर्वोयर का एक हिस्सा वेस्ट बंगाल की तरफ है। अब ये जो तिलैया और मैथन डैम है बच्चों, ये बराकर रिवर के ऊपर है, और बराकर रिवर बेसिकली ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की। फिर आता है बच्चों महानदी। महानदी के ऊपर एक बड़ा फेमस डैम है बच्चों, डैम का नाम है हीराकुड डैम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हीराकुड डैम की खास बात क्या है, ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है, लेंथ वाइज सबसे लंबा डैम है, लगभग 4800 मीटर बच्चों इसकी लेंथ है, यानी लगभग 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और लास्ट बच्चों है पेरियार। पेरियार के ऊपर एक डैम है, डैम का नाम है इडुकी, और ये केरल में है बच्चों, ये भी काफी काम का हमारा डैम है। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डैम है। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो बहुत सारे डैम होंगे, कैसे याद रखें? याद रखिए पहले एग्जाम में बच्चों कुछ पर्टिकुलर डैम ही आते थे, जैसे मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। हीराकुड, कृष्णा राजा सागर, नागार्जुन सागर, मैटूर, पंचेत और तिलैया में से एक आधा कभी कभी आता था, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर डैम, और जो पिछली हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे उसमें टिहरी डैम, गांधी सागर, जवाहर सागर। ये बच्चों एग्जाम में पहले ज्यादा आते थे, बट आजकल कोई भी डैम आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ये मिनिमम वो डैम है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिनके बेसिक आपको याद होने चाहिए कि वो कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ये बच्चों छोटा सा टॉपिक था हमारा डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है लेक्स इन इंडिया। अब ये डायरेक्टली बच्चों रिवर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, बट इसका लेना देना बच्चों ड्रेनेज सिस्टम से, बारिश या पानी से है, तो हम इसलिए इसको साथ के साथ इसमें कवर करते हैं। अब टॉपिक है लेक्स इन इंडिया, तो पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लेक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी ज्योग्राफी में लेक वर्ड का मतलब ढूंढोगे तो लेक बेसिकली होता है वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो कोई भी वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ पानी हो जाए इकट्ठा, सॉरी, कोई भी वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ जमीन हो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। जैसे बच्चों ये एक फोटो देखिए, ये एक वाटर बॉडी है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हो कि जंगल जंगल है, तो ये बेसिकली एक लेक हो जाएगी। और लेक को हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जिनमें सबसे कॉमन नाम जो है वो झील है। अब आप कहोगे सर हमारे गांव में तालाब है, उसके चारों तरफ भी जमीन है, तो क्या वो भी लेक होगा? तो तालाब या पोंड जो आपके गांव में है या आपके शहर के आसपास है, बाय डेफिनेशन वो लेक है बच्चों। ठीक है, वो आप लेक बोल सकते हैं उसको। अब क्वेश्चन आता है बच्चों की ये जो लेक होती है इनमें पानी कहां से आता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से तो पानी आएगा।
अब अगर आप बात करो सोर्स ऑफ वाटर इन लेक्स, वो क्या हो सकता है? पहला सोर्स तो बच्चों देखिए सबसे कॉमन आप लोगों को आइडिया है, रेनफॉल हो सकता है। दूसरा सोर्स है कि कोई रिवर आस पास फ्लो करती है, वो रिवर अपना पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती है, वहां इकट्ठा हो जाता है। या बच्चों सी या ओशन, मान लीजिए कोई सी या ओशन है, उसके बगल में थोड़ी सी जगह जो थी वो डिप्रेशन सा था, खड्डा था, उसमें पानी भर गया। या बच्चों अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है, बट अंडरग्राउंड वाटर बड़ी लेक बनाएगा बच्चों, इसमें थोड़ा डाउट है, बट पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है। या फिर बच्चों ग्लेशियर। ग्लेशियर बच्चों हमने रिवर सिस्टम वाली पहली क्लास में आपको याद होगा, पढ़ा होगा कि बर्फ का बड़ा सा पहाड़, उसमें से बच्चों क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो पानी इकट्ठा होगा, तो वहां से भी लेक बन सकती है। तो लेक बनने के लिए आपको मेन दो चीजें, पहला बच्चों कोई डिप्रेशन हो, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई खड्डा हो और आस पड़ोस में बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, तो बच्चों लेक बन जाती है। अब ये बड़े स्केल पे भी बनती है, छोटे स्केल पे भी। इंडिया में अगर आप दुनिया को कंपेयर करके देखोगे ना, लेक थोड़ी छोटी है। हालांकि दुनिया में बड़ी बड़ी लेक है, बट इंडिया में इतनी बड़ी कोई लेक नहीं है। फिर बच्चों क्वेश्चन आता है कि लेक का पानी कैसा होता है, मतलब साफ पानी होता है या फ्रेश वाटर जिसको आप और मैं पी सकते हैं, या लेक का पानी भी सैलाइन होता है जैसे समुद्र का या सी का पानी होता है? अब देखिए कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर और ज्योग्राफिकल बच्चों उस टाइम की सिचुएशन क्या है। तो लेक के अंदर जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, यानी साफ पानी या मीठा पानी जिसको कई बार बोल देते हैं, या सैलाइन वाटर या नमकीन पानी भी हो सकता है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेक हम पढ़ेंगे वो है वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी साफ पानी की एरिया वाइज सबसे बड़ी लेक है। और इसमें पानी की सप्लाई कौन देती है? झेलम रिवर। तो जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी है उसी का पानी वुलर लेक में जाता है। फिर एक और लेक है बच्चों, डल लेक, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में पड़ती है, काफी फेमस लेक है। फिर है बच्चों पेंगोंग त्सो, सोमरोरी, त्सो कियागर। तो पेंगोंग त्सो, सोमरोरी, त्सो कियागर, ये तीनों लेक जो है वो लद्दाख में है। इनमें से सबसे फेमस लेक है बच्चों पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो एक सलाइन लेक है, यानी इसका पानी जो है वो खारा है, सलाइन है। आप सोचो लद्दाख में सलाइन लेक है। अब अगर आपने बच्चों थ्री इडियट्स मूवी देखी है, उसका जो आखिरी सीन होता है ना, वो पेंगोंग त्सो के किनारे पे शूट किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली भी है बहुत, क्योंकि पेंगोंग त्सो के एक तरफ हमें, दूसरी तरफ बच्चों चाइना है। फिर हिमाचल प्रदेश में दो बड़ी फेमस लेक है बच्चों, पराशर लेक और चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश में है। रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल, ये लेक जो है ये आपको मिलेंगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, ये लेक बच्चों आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इसमें से ये जो रूपकुंड लेक है, ये लेक जो है इसको हम कई बार स्केल्टन लेक बोलते हैं। स्केल्टन लेक क्यों? क्योंकि इस लेक में से, ये बहुत पहाड़ी के ऊपर मिलती है, छोटी सी लेक है, इसमें से स्केल्टन यानी हड्डियां मिली थी बच्चों इंसानों की, इसलिए इसको स्केल्टन लेक बोला जाता है। और फिर बच्चों एक लेक आती है फुलहार लेक। फुलार लेक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बच्चों और हमारी अलग अलग लेक्स हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे सांबर लेक। सांबर लेक राजस्थान में है। और सांबर लेक की खास बात क्या है, ये मोस्ट सैलाइन लेक है इंडिया की। मोस्ट सैलाइन का मतलब है कि अगर आप सोल्ट की परसेंटेज देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा सोल्ट जिस लेक में है बच्चों वो सांबर लेक है। फिर देबार या जयसमंद लेक है राजस्थान में, काफी फेमस लेक है। एक और लेक है बच्चों, उस लेक का नाम है लेक पिचोला, ये भी राजस्थान में देखने को मिलती है। अब लेक पिचोला एक खास शहर में है, एक सिटी में है, जिस सिटी को बोला जाता है बच्चों सिटी ऑफ लेक्स। तो आपके पास 5 सेकंड, आप मन में सोचिए इसका आंसर क्या है, कि इंडिया में सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? आंसर क्या है? आंसर है बच्चों उदयपुर। तो लेक पिचोला उदयपुर में है। फिर है बच्चों लोनार लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र में है और ये बड़ी मिस्टीरियस सी लेक है बच्चों। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोनार लेक जो है ये चांद से कुछ हिस्सा टूट के इसके ऊपर गिरा था, तो ऐसा बोलते हैं इसके अंदर जो मिट्टी मिलती है वो केमिकली वैसी है जैसी चांद के ऊपर मिट्टी मिलती है। वैसे लोनार लेक अगर आप देखोगे बच्चों, ये एक क्रेटर लेक है। ये किस नाम से फेमस है? एक क्रेटर लेक।
तो क्रेटर लेक बच्चों कैटेगरी होती है, जैसे सपोज कीजिए बच्चों ये नॉर्मल आपकी जमीन है और अचानक से आसमान में से स्पेस में से कोई बड़ा सा रॉक का टुकड़ा जिसको मिटियोर बोलते हैं वो आके टकराए। मान लीजिए ये मिटियोर है बच्चों और ये आके टकराया, अब होगा क्या, इसकी जगह ऐसे एक खड्डा बन जाएगा और इस खड्डे को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, क्रेटर। और इस खड्डे में जब पानी भर जाता है तो बन जाती है क्रेटर लेक, और लोनार बेसिकली बच्चों क्रेटर लेक है। नेक्स्ट है बच्चों भोज वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश में है। उस्मान सागर, हुसैन सागर, ये तेलंगाना में है। कोलेरू लेक बच्चों, निजाम सागर भी एक लेक है, ये भी तेलंगाना में है। फिर कोलरू लेक है आंध्र प्रदेश में, ये शेलोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। शेलोएस्ट फ्रेश वाटर लेक का मतलब फ्रेश वाटर है बट इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो बहुत कम है। और फिर है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों और हमारी अलग इंपॉर्टेंट जो लेक है उनकी, चिलिका लेक। चिलिका लेक ओडिशा में है और ये बहुत फेमस लेक क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी सैलाइन लेक और लार्जेस्ट ब्रैकिश लैगून लेक है। तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी लेक है, डन है। लार्जेस्ट ब्रैकिश लैगून का मतलब क्या हुआ, तो एक बच्चों कैटेगरी होती है वो होता है लैगून लेक। अब लैगून लेक क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सी है, उस सी के बगल में एक छोटी सी लेक है। तो ये कोई सी है और इसके बगल में एक छोटी सी लेक है, इस लेक को बच्चों हम कई बार क्या बोल देते हैं, लैगून लेक। और अगर आप देखोगे सी और इस लेक को डिवाइड क्या कर रहा है, ये जो बीच में रेत का एक छोटा सा बच्चों स्ट्रिप है ये। तो कोई सी के साथ में जब कोई लेक या ओशन के साथ में लेक होती है उसको लैगून लेक बोल देते हैं। तो लैगून तो ठीक है। अब ये ब्रैकिश क्या है, ब्रैकिश का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए इस लेक का यहां से कोई सा टूट जाए और सी का पानी लेक में या लेक का पानी सी में जाने लग जाए तो वो ब्रैकिश लेक हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों एक और बड़ी फेमस लेक है अस्तामुडी लेक, ये भी केरल में है। वेम्बनाड लेक, ये भी केरल में है, ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है बच्चों, लगभग 96 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। फिर सोलहामो या चोलमू, ये सिक्किम में है, ये इंडिया की हाईएस्ट लेक है। फिर है कंवर लेक बिहार में, नाल सरोवर और कंकरिया बच्चों गुजरात में है। लोकटक लेक है मणिपुर में, बड़ी फेमस लेक है बच्चों। और लोकटक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और लोकटक लेक फेमस किसके लिए है, फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स, ये फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है। और फिर है हैफलोंग लेक जो असम में है। तो ये कुछ हमारी इंडिया में मिलने वाली वो लेक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ज्यादातर जो ये लेक हमने पढ़ी है ये नेचुरल लेक है, बट कई बार लेक मैनमेड भी बन सकती है। जैसे आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम करा था। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बेसिकली क्या है बच्चों, जो पीछे रिजर्वायर बन जाता है ना उसका नाम रख दिया जाता है सागर नाम से। जैसे जवाहर सागर, इंदिरा सागर, मतलब वो बेसिकली पीछे जो डैम के लेक बनती है उसका नाम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों लेक्स हैं जो आपको इंडिया में मिलती हैं, इनके भी क्वेश्चन इंडिया में कम आते हैं, रैंडमली कभी कभी कई इनके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। फिर बच्चों ये एक छोटा सा मैप है, ये आपको बेसिकली दिखा रहा है कि इंडिया में कौन सी लेक कहां पर है और वो सेलाइन है कि फ्रेश वाटर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नाम जो है बच्चों वो थोड़े से ऑरेंज में लिखे हुए हैं। तो अगर ऑरेंज में नाम है तो इट मींस वो एक सेलाइन लेक है, और अगर बच्चों ब्लू में नाम है इट मींस वो एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी हो गया एक छोटा टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, वाटरफॉल, डैम और लेक्स इन इंडिया। इससे कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़े कम आते हैं बट रैंडमली आ जाते हैं, तो इसलिए एक बार हम इसको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।